Hello everyone, how are you people? I hope you all are fine and doing well in your life. This is Khushi and today in this video we are going to learn a different and new topic, passive voice. We have already completed tenses and compulsions which are very important in spoken English. And passive voice is also very important for spoken English. There are so many sentences which can't be spoken in tenses. बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसे आप टेंसेस की मदद से नहीं बोल सकते, उसके लिए आपको पैसिव वॉइस सीखना ही पड़ेगा इन स्पोकन इंग्लिश. लेट्स सी सम सेंटेंसेस लाइक दिस. जैसे हम बोलते हैं होली मनाई जाती है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज कहा जाता है, उसे अवार्ड दिया जाता है, परीक्षा ली जाती है, हम सभी को बुलाया जाता है. तो इन सभी सेंटेंसेस में वन थिंग इज़ कॉमन, एक चीज़ कॉमन है जो इफ़ यू विल लिसन टू द सेंटेंसेस माइन्यूटली यू विल अंडरस्टैंड क्या कॉमन है. होली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है में वन थिंग इज़ कॉमन. ऐसा कहा जाता है, हम उसे पुरस्कार दिया जाता है, स्कूल खोली जा चुकी है. इन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि सब्जेक्ट इज़ मिसिंग. जो डूअर है वो मिसिंग है, जो काम करने वाला. होली मनाई जाती है, इस वाक्य में काम कौन कर रहा है वो मिसिंग है. होली कौन मना रहा है ये पता नहीं है. कोई भी मना सकता है, हम मना रहे हैं, कोई भी मना रहा है. तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है. ऐसा कहा जाता है, कौन कहता है ये नहीं मालूम है, इसमें भी सब्जेक्ट मिसिंग है. स्कूल खोली जा चुकी है, किसने खोला. So one by one we will understand the recognition. So the first recognition is when subject is missing. जो काम करने वाला है वो missing होता है passive voice में. So the first recognition is when subject is missing. And the second recognition is when object is more important than subject. Object ज़्यादा important हो जाता है. जब हम बोलते हैं कि उसे award दिया गया है तो अवार्ड देने वाला जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है. ये हमें नहीं पता कि अवार्ड दे कौन रहा है, बट जो लेने वाला है उससे वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. होली मनाई जाती है, होली कौन मना रहा है, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है बट होली इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सब्जेक्ट. एंड द थर्ड रिकॉग्निशन इज वी यूज फॉर convey historical facts, historical and scientific facts like ताजमहल बनवाया गया है. So we are having three recognition. The first one is when subject is missing. The second one is object is more important than subject, and the third one is to convey historical and scientific facts. Now let's see the structure. Structure क्या होता है? Structure में हमें एक चीज़ देखना है कि we always start any sentence with the help of object. क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है नहीं तो हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज वी स्टार्ट दिस विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट. द सेकेंड स्ट्रक्चर इज वी ऑलवेज यूज सम हेल्पिंग वर्ब. व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, ये सब हम खुद से ऐड करते हैं इसमें. Our recognition is always use third form of verb. So all the structure is, the first one is we always start any sentence with the help of object. The second thing is we always use some helping verb, and the third structure is we always use third form of verb. So we have already understood the recognition and the structure. Now one by one we will see it in tenses. How do we use it? Start with simple present tense. The recognition was ता है, ती है, ते है. So the recognition will be same. Recognition same होगा. Now we will see structure. How to make passive voice of simple present tense. So structure would be object plus is oblique am oblique are. What I said you that we will use some helping verb. Start with object, use some helping verb plus V third. Always use verbs की थर्ड फॉर्म. वी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट. अगर आपको बाई लगा के सब्जेक्ट लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो. नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. होली मनाई जाती है, होली इज सेलिब्रेटेड. ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड. ऐसा माना जाता है,
इट इज़ बिलीव्ड, उसे पनिशमेंट दिया जाता है, ही इज़ पनिश्ड, उसे टॉर्चर किया जाता है, ही इज़ टॉर्चर्ड, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट. So this way you will frame sentences.